Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test. ECAT, NUST, GK, FAST, BIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, first year, sets, functions and groups. G. The shaded area in this figure represents the sets. आपने बताना which option is correct. The shaded area in the figure represents the set. आपने बताना कि इसकी जो shaded area वो कौन सी option correct है जी. The shaded area in the set is A intersection E. A intersection E. So your B option is correct. Your B option is correct. Your B option is correct. तो भैया आपका जो shaded area कौन सा होगा जी? A intersection E represent करेगा जी. A intersection E. G. The shaded area in the figure represent the set. वो A intersection E आएगा. Your B option will be correct. Your B option will be correct. The shaded area in the figure represent the set. आपने बताना कि भाई इसमें से कौन सा सेट जो है ना वो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. ये A है, ये E. आपने बताना है कि शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. द शेडेड एरिया इन द फिगर रिप्रेजेंट द सेट्स. आपने ए और ई का जो शेडेड पोर्शन है भाईजान वो बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट. जी. द शेडेड एरिया इन द सेट रिप्रेजेंट द सेट ई माइनस ए. ई माइनस ए भाई ई माइनस ए. ई में से ए निकाल दें. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट भाई ई माइनस ए. ई में से ए निकाल दें. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. दी शेडेड एरिया इन दिस सेट रिप्रेजेंट वो ई माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगी जी. ई माइनस ए को रिप्रेजेंट. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. ई माइनस ए. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. एवरी सेट इज द डैश आगे इटसेल्फ. ठीक है जी. आपने बताना है एवरी सेट इज दी, इसमें से कौन सी जो है ना वो ऑप्शन करेक्ट है जी. ये याद रखिएगा एवरी सेट जो होता है ना वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है ऑफ इटसेल्फ. भाई अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है. एवरी सेट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. भाई एवरी सेट जो होगा इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई एवरी जो सेट होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा. इम्प्रॉपर सबसेट होगा इटसेल्फ का. भाई एवरी सेट जो होगा ना वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा इटसेल्फ का जी. एवरी सेट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ जी. भाईजान एवरी जो सेट होगा ना इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये बी ऑप्शन इज करेक्ट. इम्प्रॉपर एवरी सेट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अपना जो है ना वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा जी. योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी. द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल ए कोमा बी ओपन इंटरवल इज जी. बताना है कौन सी भी ऑप्शन करेक्ट है. द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है जी. सेट ऑफ रियल पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल हमारे पास ए बी इज. आपने बताना है भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट जी. द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिलोंगिंग टू इंटरवल इज द फाइनाइट सेट. भाई इज द फाइनाइट सेट. वो फाइनाइट सेट आएगा जी. भाई इसके अंदर क्या होगा फाइनाइट सेट होंगे जी. भाई इज द फाइनाइट सेट. ए ऑप्शन इज करेक्ट जी. द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल वो क्या होगा भाई ये फाइनाइट सेट आएगा जी. क्या आएगा जी फाइनाइट सेट आएगा जी. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. भाई एक बड़ा मशहूर नोट है. ए हमारे पास है, इसके अंदर दो एलिमेंट ए बी. इसके जो पावर सेट बनेगा फाई ए बी और ए कोमा बी. ये जो फाई और फुल सेट होता है ना इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर. भाई फाई और फुल सेट को बोलते हैं इम्प्रॉपर. जो बाकी होते हैं ना वो होते हैं प्रॉपर सबसेट. भाई फाई और फुल सेट. भाई फाई और फुल सेट क्या होता है इम्प्रॉपर. भाई फाई और फुल सेट का होता है इम्प्रॉपर. बाकी जो होते हैं ना वो होते हैं प्रॉपर सबसेट. भाई खाली सेट एंड फुल सेट. जिस सेट का भी आप बात करेंगे उसका खाली सेट और फुल सेट वो होगा इम्प्रॉपर सबसेट जी. और बाकी जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे. बाकी क्या होंगे प्रॉपर सबसेट्स जी. 29 मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ. दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल इज.
भाई ये इन्फिनिट सेट आएगा, इन्फिनिट सेट आएगा। सॉरी, पहले जो मैंने किया वो गलत है, तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन्फिनिट रियल, दो पॉइंट्स के दरम्यान इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं भाई, दो सेट्स के दरम्यान क्या होता है, इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं, तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट भाई, देन योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट भाई, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होगा ना, आपने बताना कि भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज जी इज, आपने बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज, आपने बताना है जो पावर सेट होता है ना एम्प्टी सेट का, वो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। जी भैया याद रखिएगा, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज ए सिंगलेटन सेट, इज दी सिंगलेटन सेट। दी पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज दी, जी एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होगा वो क्या होगा, सिंगलेटन सेट होगा जी। या पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज नॉन एम्प्टी, इन फैक्ट देयर इज वन एलिमेंट इन इट एंड दिस इज एन एम्प्टी सेट itself. Your B option is correct. Your B option is correct. But then याद रखिएगा, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज a singleton set. Your B option is correct. By power set of an empty set is singleton set. Your B option is correct. G. Every recurring non-terminating decimal represents G. Represents which option is correct? Every recurring non-terminating decimal represents which option is correct? By every recurring non-terminating decimal represents, और बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। बजन ये याद रखिएगा, एवरी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स क्यू डैश, रिप्रेजेंट्स क्यू डैश। क्यू डैश कहता है सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, भाई ये क्या होता है, इरैशनल नंबर। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट भाई। एवरी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स क्यू डैश, a set of irrational numbers, ये irrational numbers है। Your B option is correct. By every recurring non-terminating decimal represents Q dash, a set of irrational numbers. Your B option is correct. जी भाई, every recurring non-terminating decimal represents Q dash, Q dash को represent, your B option is correct. Bhajan, your B option is correct. Your B option is correct. The set n of a natural number is closed with respect to, आपने बताना है कि भैया कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू विच ऑप्शन इज करेक्ट? द सेट n of a natural number is have clear law with respect to, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। याद रखिएगा, एवरी द सेट n of natural number is closed with respect to addition एंड मल्टीप्लीकेशन। भाई एडिशन में भी क्लियर लॉ होल्ड करेगा और मल्टीप्लीकेशन में भी। ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भाई। जो फाइनल जो है ना वो सी ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन। भाई क्लियर लॉ होल्ड करता है नेचुरल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। The set n of natural number is closed with respect to addition and with respect to multiplication. So your C option, final जो है ना C option जो है ना वो correct है, because both A and B satisfied. G. The set C of integer is closed with respect to, आपने बताना which option is correct? The set Z of integer is closed with respect to, आपने बताना Z के अंदर भैया जो clear law hold करता है इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। The set Z of integer is closed. The set of integer is closed with respect to addition, with respect to multiplication and subtraction. So your D option is correct. The set of integer is closed with respect to addition, with respect to multiplication and with respect to subtraction. So your D option is correct. For example, if Z हमारे पास है 0 plus minus 1 plus minus 2 up to so on, करेगा with respect to addition। भाई कोई दो रियल नंबर इंटीजर ले, उनको जमा करेंगे तो इसमें बिलोंग करेगा। 2 और 5 ले लिया, इनको जमा किया तो भाई इसमें बिलोंग करेगा जी। अब क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटीजर्स ले लेंगे जी में से, इनका जब प्रोडक्ट लेंगे वो जी में बिलोंग करेगा, जैसे 2 और 5 जी में बिलोंग कर रहे हैं।
तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 को, तो भैया 10 आएगा, वो भी बिलोंग करेगा जी से जी। इस तरह कलेगा ला विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, अगर 2 इंटीजर्स ले लिए तो उनका सब्ट्रैक्शन भी जी में बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल 2 और 5 जी में है, तो 2 माइनस 5 वो का माइनस इन, वो भी जी में बिलोंग करेगा। तो भाई याद रखिएगा, सेट जी ऑफ इंटीजर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, with respect to multiplication and with respect to subtraction. So your D option A, B, C are correct. G, the set R minus 0 यानी कि non zero real number is of real number is closed with respect to, आपने बताना which option is correct भैया, which option is the set R minus 0 of real number is closed with respect to, आपने बताना which option is correct। भाई याद रखिएगा, the set R minus 0 of real numbers is closed with respect to addition, ये closed होगा with respect to addition, निकलेगा ला होल्ड करेगा with respect to addition, with respect to multiplication and with respect to division. So your D option is correct भाई, your D option is correct भाई, जो फाइनल जो है ना वो D option क्या है जी, करेक्ट है जी। This set R minus 0 of real number is closed with respect to, ये addition भी है, with respect to multiplication भी and with respect to addition है। So your D option A, B, C are correct भाई। D option जो फाइनल जो है ना वो D option correct है जी। भजन D option क्या है जी, correct है जी। भजन जो D option is correct जी। भजन जो D option is correct जी, जो D option is correct जी। इन दी सेट S, उसके अंदर 2 एलिमेंट 0 1 इज बाइनरी ऑपरेशन, द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज, आपने बताने का भैया इसमें कौन सी बाइनरी ऑपरेशन यूज होती है जी। 0 और 1 सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन कौन सी यूज होती है, विच ऑप्शन इज करेक्ट भजन, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। इन दी सेट 0 1 द बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन, भाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। सो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भाई, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भाई। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इसमें करेगा होल्ड करेगा इस सेट में। सो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। दी सेट एस, इसके अंदर 2 एलिमेंट 0 1 इज द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर उज़र के नमाज में इधर उधर देखने की कराहत का बयान, बगैर उज़र के नमाज में इधर उधर देखने की कराहत का बयान। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इधर उधर देखने की बाबत पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक झपट है जिसके ज़रिए से शैतान बंदे की नमाज का कुछ हिस्सा उचक लेता है। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है जी। कुफार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।